नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका एबीपी गंगा में। मैं अवधेश। शाम के 4 बज चुके हैं। एबीपी गंगा पर शुरू हो चुका है 4 का मोर्चा, जिसमें होगी हर बड़ी खबर की मोर्चाबंदी। इसमें हर मोर्चे पर होंगी 4 बड़ी खबरें और हर खबर की होगी चौतरफा पड़ताल। सीधे शब्दों में कहें तो 4 का मोर्चा में दिन भर की तमाम अहम खबरों को हम एक एक करके आपके सामने रखेंगे और फिर तफसील से बताएंगे खबर का हर एंगल। तो चलिए शुरू करते हैं शाम 4 बजे का सबसे खास न्यूज बुलेटिन 4 का मोर्चा। चार के मोर्चे में सबसे पहले आपको बताते हैं पहले मोर्चे की खबरें। आज पहले मोर्चे में बात होगी सतीश महाना और जेपी नड्डा की मुलाकात की। बताएंगे आपको कि दोनों नेताओं में क्या बात हुई, किस मुद्दे पर चर्चा हुई। वहीं आपको यूपी के सभी 80 सीटों के लिए भाजपा ने नया प्लान तैयार किया है। रूठे कार्यकर्ताओं को मनाने की कवायद क्या है वो बताएंगे। एक तरफ मिशन 80 का सपना है, लेकिन भाजपा के एक ही सर्वे रिपोर्ट ने चिंता बढ़ा दी है। 2019 में जिन सीटों पर भाजपा ने जीत हासिल की थी उन पर रेड सिग्नल है। कौन कौन सी रेड सिग्नल वाली सीटें बताएंगे आपको। साथ ही बात करेंगे सपा के मिशन 2024 के आगाज की, जिसके लिए कमान खुद अखिलेश यादव ने संभाल ली है। जिलेवार पदाधिकारियों से बैठक वो कर रहे हैं। बड़ी खबर दिल्ली से है। भाजपा मुख्यालय पहुंचे यूपी विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से उन्होंने मुलाकात की है। कानपुर में महाना को लेकर बयानबाजी पर बात हुई है और सांसद देवेंद्र भोले और सत्यदेव पचौरी ने महाना पर सवाल उठा दिए थे और इसी संबंध में दिल्ली में सतीश महाना ने मुलाकात की है भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से। दरअसल कानपुर में महाना को लेकर बयानबाजी पर सांसद देवेंद्र भोले और सत्यदेव पचौरी ने महाना पर सवाल उठा दिए थे और इसी को लेकर उन्होंने मुलाकात की है। उत्तर प्रदेश में मिशन 80 को साधने के लिए भाजपा टिफिन अभियान का आगाज करने जा रही है। तो टिफिन अभियान का आगाज होगा। चाय पर चर्चा के बाद टिफिन अभियान है और टिफिन अभियान में जो रूठे हुए कार्यकर्ता हैं उनको मनाने की कवायद है और इसका आगाज बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा आगरा से करेंगे। तो रूठे कार्यकर्ताओं को मनाने का प्लान है, क्योंकि जितना नुकसान विपक्ष नहीं करता उससे ज्यादा नुकसान अपने नाराज कार्यकर्ता कर देते हैं। और यूपी की सभी 80 सीटों को जीतने के लिए भाजपा कदम आगे बढ़ा रही है, लेकिन पार्टी के एक सर्वे ने चिंता की लकीरें खींच दी हैं। दरअसल उत्तर प्रदेश की सभी 80 सीट पर आंतरिक सर्वे करवाया है। इस सर्वे का मकसद पश्चिम से पूर्व अवध से बुंदेलखंड तक अपनी सियासी जमीन की मजबूती को खंगालना था, लेकिन इस सर्वे की रिपोर्ट भाजपा के मिशन 80 पर संकट के बादल गहरा रही है। आंतरिक सर्वे में कई जीती हुई सीटें रेड जोन में हैं। उपचुनाव में जीती रामपुर और आजमगढ़ सीट भी रेड जोन में है। पश्चिमी यूपी की कई सीटों पर भाजपा को खतरा है। पूर्वांचल की कई सीटों पर भी कमजोर पकड़ दिख रही है। इतना ही नहीं, 2019 में जिन सीटों पर पार्टी की जीत हुई है उन पर भी पकड़ कमजोर दिख रही है। चलिए अब आपको पश्चिम और पूर्वांचल की उन सीटों का ब्यौरा बताते हैं जहां भाजपा के लिए सिग्नल रेड है। पश्चिम यूपी में आने वाली मुरादाबाद, संभल, रामपुर, नगीना, बिजनौर, बदायूं, फिरोजाबाद, इटावा और मैनपुरी सीटों पर भाजपा कमजोर दिख रही है। वहीं पूर्वांचल की बात करें तो आजमगढ़, घोसी, लालगंज, गाजीपुर, जौनपुर, श्रावस्ती, अंबेडकर नगर सीटें रेड जोन में हैं। 2024 के लिए सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने खुद कमान संभाल ली है। अखिलेश यादव जिलेवार मीटिंग कर रहे हैं। लोकसभा चुनाव के लिए कार्यकर्ताओं में जोश भरा जा रहा है। जिलेवार पदाधिकारियों के साथ अखिलेश यादव मंथन कर रहे हैं। बूथ स्तर पर संगठन को मजबूत करने पर जोर दिया जा रहा है। एक बूथ पर 29 यूथ वाले प्लान पर सपा काम कर रही है। 24 में तैयारियां यहाँ इस हमारे प्रदेश कार्यालय में नहीं बल्कि पूरे हिंदुस्तान के अंदर इसकी तैयारियां हो रही हैं। 9 जून को सीतापुर के नैमिषारण्य के चुनाव अभियान का आगाज होगा। अंबेडकर लोहिया के विचारों के बारे में बताया जाएगा। समाजवादी पार्टी हिंदुत्व का संदेश देने की कोशिश करेगी। शिविर में अखिलेश यादव, शिवपाल समेत वरिष्ठ नेता मौजूद रहेंगे। प्रशिक्षण शिविर में चुनाव जीतने का तरीका सिखाया जाएगा। प्रशिक्षण शिविर में मतदाता सूची सत्यापन के बारे में बताया जाएगा। मतदाताओं को बूथ तक ले जाने और प्रबंधन का मंत्र भी दिया जाएगा।
और सबसे ये कहा है कि बूथ स्तर तक संगठन में कहीं भी फेरबदलाव करना हो, सुधार करना हो, उसे मजबूत करने के लिए आप काम करें। तो 4 के मोर्चे में पहले मोर्चे की खबरें आपने देखी। दूसरे मोर्चे की खबरों से पहले देखिए 40 सेकंड में 4 अहम खबरें। यूपी में पीडब्ल्यूडी के 200 इंजीनियर होंगे डिमोट। 2010 के नियम के खिलाफ हुआ था प्रमोशन। सहायक अभियंता और अधिशासी अभियंता के पद पर मिला था प्रमोशन। डिमोट होकर अब सभी बन जाएंगे जूनियर इंजीनियर। मुख्तार के साथ पुत्र अंगद राय और उमेश राय और गोरा राय को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने किया दोषमुक्त। बहुचर्चित राजेंद्र राय हत्याकांड में 16 साल से सजा काट रहे थे दोनों। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने जिला अदालत की सुनवाई सजा रद्द की। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा संदेह पैदा हो जाने के बाद दोषी ठहराना उचित नहीं होगा। औरैया में डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की। ब्रजेश पाठक ने सपा पर बोला हमला। कहा सपा की कथनी और करनी में अंतर, पूरी तरह फेल हो चुकी है समाजवादी पार्टी। उन्नाव में राहुल गांधी के बयान पर बोले भाजपा सांसद मनोज तिवारी। राहुल गांधी का फ्रस्ट्रेशन बढ़ता जा रहा है। अमेरिका में भारत के लोकतंत्र की निंदा करना देश के खिलाफ। और अब 4 के मोर्चे में आगे बढ़ते हैं। दूसरे मोर्चे की खबरों पर बात करते हैं। दूसरे मोर्चे में आपको बताएंगे कि कैसे पहलवानों पर सियासत जारी है। कल मुजफ्फरनगर में और आज कुरुक्षेत्र में पहलवानों पर खाप पंचायत हो रही है। तो वहीं पहलवानों को लेकर सियासी संग्राम भी छिड़ा हुआ है। अब सपा ने मोर्चा खोल दिया है। इसके अलावा राहुल गांधी के बयान पर भारत में सियासी पारा 7वें आसमान पर पहुंच गया है। इन सब के बीच सीएम योगी ने योजना की सौगात दी है। इस योजना का नाम है मातृभूमि योजना, जिसके बारे में आपका जानना जरूरी है। और हरियाणा के कुरुक्षेत्र में सर्व जाति खाप पंचायत जारी है। पहलवानों के समर्थन में जाट धर्मशाला में हो रही है बैठक। आगे की रणनीति को लेकर खाप चौधरी चर्चा कर रहे हैं। ब्रजभूषण की गिरफ्तारी कराने के लिए रणनीति बन रही है। वहीं इस बीच कुरुक्षेत्र में पहलवानों के समर्थन में सर्व खाप पंचायत के दौरान हंगामा हुआ और एक दूसरे के विरोध में नारेबाजी की गई। तो ये 2 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। देखिए, पहलवानों पर रणनीति बन रही। हालांकि इस सब के बीच खाप पंचायत में हंगामा भी हो गया। एक तरफ जहां 5 जून को ब्रजभूषण की महारैली स्थगित हो गई, वहीं पहलवानों के समर्थन में सपा ने मोर्चा खोल रखा है। तो पहलवानों ने मोर्चा खोल रखा है। आपको बता दें कि लगातार स्थितियां बिगड़ रही है। एक तरफ जहां 5 जून को ब्रजभूषण की महारैली स्थगित हुई, वहीं पर पहलवानों के समर्थन में समाजवादी पार्टी मोर्चा बनाकर रखी है। बताइए, जो बेटियां मेडल लाई हों और राष्ट्रीय झंडे पर लिए हों और उन पर क्या क्या हो रहा है। महिला पहलवानों के साथ अन्याय हो रहा है, इसलिए उन्हें पूरे हिंदुस्तान का जन समर्थन मिल रहा है, वो ज़्यादा महत्वपूर्ण है। और जहाँ तक उनके मेडल बहाने का सवाल है, वो एक गुस्से का इजहार कर रहे हैं। पंचायती राज विभाग की ओर से आज लखनऊ में एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें सीएम योगी आदित्यनाथ शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने 370 उत्कृष्ट ग्राम पंचायतों को मुख्यमंत्री पंचायत प्रोत्साहन पुरस्कार से सम्मानित किया। सीएम ने राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान के तहत 3145 ग्राम पंचायतों के सचिवों को लैपटॉप की सौगात भी दी। कार्यक्रम के दौरान सीएम गांव के विकास के लिए प्रतिनिधियों के अलावा एनआरआई से भी संवाद किया। उन्होंने विकास के लिए मातृभूमि योजना की शुरुआत की। देखिए, 3 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। मातृभूमि योजना का शुभारंभ किया गया, पंचायतों को प्रोत्साहन पुरस्कार दिए गए हैं और जो बेहतर काम करने वाले पंचायत सचिव हैं उनको लैपटॉप दिया गया है। 3145 पंचायतों को ये तोहफे मिले हैं और मातृभूमि योजना का शुभारंभ हुआ है। वे अपनी मातृभूमि के विकास के में योगदान देना चाहते हैं। उनके लिए एक अभिनव योजना मातृभूमि योजना का शुभारंभ और प्रदेश के अंदर राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान योजना के अंतर्गत ग्राम पंचायतों के सचिवों को लैपटॉप वितरण के इस कार्यक्रम को आज यहाँ पर शुभारंभ किया गया है। और वहां पर कंप्यूटर ऑपरेटर रख करके सर्टिफिकेट देने के कार्यक्रम प्रारंभ हुए हैं। आप आश्चर्य करेंगे कि उससे ग्राम पंचायतों की इनकम भी बढ़ी है, काफी बड़ी इनकम बढ़ी है। और बहुत सारे लोगों ने उस पैसे का उपयोग गांव के विकास के लिए, कंप्यूटर ऑपरेटर के मांगे देने के लिए, अन्य कार्यक्रमों के साथ किया है। और हम भी अपने ग्राम पंचायत के अंदर इस प्रकार के कार्यक्रमों को आगे बढ़ा सकते हैं। बहुत बेहतरीन तरीके से इसको कर सकते हैं। प्रदेश के अंदर
10 नगर निगम स्मार्ट नगर निगम के रूप में विकसित हो रहे हैं। प्रदेश के अंदर 7 अन्य नगर निगमों को हमने राज्य स्मार्ट सिटी मिशन के अंतर्गत लेकर के उन्हें स्मार्ट सिटी बनाने का कार्य प्रारंभ किया है। ग्राम पंचायतों में जितनी योजनाएं लागू हुई हैं, ग्राम सचिवालय से लेकर के ऑप्टिकल फाइबर से लेकर के अच्छी सड़कें, जल निकासी की व्यवस्था, एलईडी स्ट्रीट लाइट, कंप्यूटर ऑपरेटर, वीसी सखी, इन सबको जोड़ करके अगर हम देखेंगे तो ग्राम पंचायतों में जिस भी ग्राम प्रधान ने थोड़ी भी ध्यान दिया है तो ग्राम पंचायत भी किसी स्मार्ट ग्राम पंचायत से कम नहीं है। और उसी स्मार्ट ग्राम पंचायत के लिए आह्वान करने के लिए आज हम सब यहाँ पर एकत्र हुए हैं। प्लम्बर को गांव में तैनात करवाना, कहीं पाइप लीक हो गया उसको तैयार करना, क्योंकि एक बूंद पानी बहुत महत्वपूर्ण होता है। जल संरक्षण के प्रति जागरूक होना, जहां टोटी लगी हो पानी बहुत बार होता है ना, पाइप टोटी खुली रह जाती है, पानी गिर रहा है, कोई पूछने वाला नहीं। ये राष्ट्रीय क्षति है। इन दिनों कांग्रेस नेता राहुल गांधी अमेरिका के दौरे पर हैं और उनके बयानों को लेकर देश की सियासत उबल रही है। राहुल के मुस्लिम समाज पर दिए बयान पर जंग छिड़ गई है। अमेरिका में कांग्रेस नेता राहुल गांधी के मुस्लिम और दलितों पर बयानों को लेकर सियासत जारी है। इस बीच बसपा प्रमुख मायावती ने भी ट्वीट कर कांग्रेस और भाजपा की क्लास लगाई है। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष द्वारा अमेरिकी दौरे में भारत के करोड़ों दलितों व मुस्लिम समाज की दयनीय दशा एवं उनके जान माल मजहब के सुरक्षा के बारे में दिया गया बयान ऐसी कड़वी सच्चाई है जिसके लिए केंद्र में कांग्रेस, बीजेपी व अन्य पार्टियों की रही सरकारें पूर्ण रूप से दोषी हैं। मायावती के सियासी तीर यही नहीं रुके, उन्होंने कांग्रेस से लेकर भाजपा और सपा पर सवाल खड़े कर दिए। वहीं भाजपा ने भी राहुल के बयानों को लेकर मोर्चाबंदी तेज कर दी। उनकी आत्मा में जिन्ना रहता है और हिंदी समझ में ना आए तो रूह में रहता है जिन्ना कांग्रेस के या राहुल गांधी के। विदेशी धरती पर जाकर इस प्रकार की बयानबाजी को कभी देश के लोग स्वीकार नहीं करेंगे। राहुल गांधी पर भाजपा के हमले तेज हो चुके हैं। इस बीच एक नेता ने तो राहुल गांधी को पाकिस्तान जाने तक की नसीहत दे दी है। और पाकिस्तान बनाया गया, उसमें सहयोगी बनी कांग्रेस, देश का विभाजन करने वाले लोग। और 4 के मोर्चे में दूसरे मोर्चे की खबरें आपने देखी। तीसरे मोर्चे की खबरों से पहले देखिए 40 सेकंड में 4 अहम खबरें। गाजियाबाद में बन रहा 4 मंजिला मकान झुका। निर्माणाधीन मकान झुकने से इलाके में दहशत का माहौल। आसपास के मकानों को खाली कराया गया। मौके पर पहुंची जीडीए की और निगम की टीम। आजम खान के हेट स्पीच मामले में एफआईआर दर्ज कराने वाले वीडियो निगरानी टीम प्रभारी अनिल कुमार चौहान ने कहा, एफआईआर वापस लेने की बात गलत। आजम खान की प्राइवेट वकीलों की ओर से बनाई जा रही फेक न्यूज। सम्राट मिहिर भोज गौरव यात्रा निकालने का मामला। पथिक सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष मुखिया गुर्जर की प्रशासन को चेतावनी। वीडियो वायरल। मुखिया गुर्जर ने ही सहारनपुर में की थी गौरव यात्रा की अगुवाई। मेरठ में हॉस्पिटल के स्टाफ से मारपीट के मामले में बीजेपी पार्षद ने पैर पकड़कर माफी मांगी। वीडियो वायरल। 4 के मोर्चे पर रुक करते हैं तीसरे मोर्चे का, जिसमें बात होगी भागवत की नसीहत पर मचे घमासान की, जिस पर कांग्रेस ने अपना मोर्चा खोल दिया है। वहीं हम बात करेंगे जेल में बंद मुख्तार इतना बेबस हो गया है कि कानून के सामने बिस्किट तक की वो गुहार लगा रहा है। खबरें यहीं खत्म नहीं होंगी। अगर हाईवे पर सफर करते हैं तो सावधान हो जाइए, क्यों और कैसे आगे आपको दिखाएंगे। और वहीं बात होगी ऑपरेशन प्रहार की, जिसके तहत नशे के खिलाफ बड़ा अभियान हो रहा है। संघ प्रमुख मोहन भागवत के बयान पर देश की सियासत गर्म है। भाजपा और कांग्रेस में वार पलटवार बहुत तेज हो गया है। नागपुर में संघ प्रमुख मोहन भागवत ने बिना नाम लिए कांग्रेस नेता राहुल गांधी के अमेरिका वाले बयान पर तंज कसा था, जिस पर अब सियासी संग्राम छिड़ गया है। कांग्रेस के तीखे प्रहारी यही नहीं रुके। भागवत के बयान पर कांग्रेस नेताओं ने घेराबंदी तेज कर दी है। प्रधानमंत्री जी विदेश में जाकर ये कहते हैं कि भारत में पैदा होना दुर्भाग्य की बात। कांग्रेस के तीखे हमलों पर भाजपा ने भी मोर्चा संभाल रखा है और राहुल गांधी पर हमले तेज कर दिए हैं। एक श्री राहुल गांधी जी हैं जो प्रधानमंत्री पद के दावेदार हैं, वो अमेरिका में भारत विरोधी बयानबाजी कर रहे हैं। दरअसल नागपुर में मोहन भागवत ने देश के बाहर भारत को नीचा दिखाने वालों को शत्रु बताया था। इसी ने इसको समझाना चाहिए ना, ये समझदारी पक्की होती तो हम अलग दिखते हैं इसलिए अलग है, इस विचार से देश नहीं टूटता। माफिया डॉन मुख्तार अंसारी जब पंजाब की रोपड़ जेल में बंद था तो जेल में ही अपने तमाम शौक और ऐशो आराम पूरा करता था। लेकिन पंजाब की जेल में बिरयानी का लुत्फ उठाने वाला मुख्तार यूपी की जेल में इतना लाचार हो गया है
कि बिस्किट तक नसीब नहीं हो रहे हैं। पूर्वांचल में जिस मुख्तार की तूती बोलती थी, आज वो कानून के सामने बेबस हो चुका है। जिस बाहुबली से हर कोई खौफ खाता था, आज वो कानून के सामने गिड़गिड़ाने को मजबूर हो गया है। सलाखों में कैद बेबस मुख्तार ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सुनवाई के वक्त जज से लजीज खाने की गुहार लगाई है। दावा है कि सुनवाई के वक्त मुख्तार ने जज से जेल में अच्छा खाना भिजवाने की मांग की, जेल में कुरकुरे और बिस्किट भेजने की डिमांड की। मुख्तार की मांग सुनकर कोर्ट रूम में ठहाके लगे। घरेलू सामान, खाने पीने का सामान जो जेल राज्य सरकार को उपलब्ध कराना चाहिए, उपलब्ध नहीं करा पा रही है। दरअसल बाराबंकी की एमपी एमएलए कोर्ट में मुख्तार की वर्चुअली पेशी हुई थी, जिस दौरान मुख्तार अंसारी ने खाने के सामान की गुहार लगाई। मथुरा में एक बार फिर से पत्थरबाज गैंग एक्टिव हो गया है, जिसके बाद लोगों में डर का माहौल है। यमुना एक्सप्रेस वे से अगर आप सफर करते हैं तो सावधान हो जाएं, क्योंकि इस सुनसान सड़क पर एक ऐसी गैंग एक्टिव है जो आपको कभी भी लूट सकती है। पुलिस की ये भीड़ उसी गैंग की एक वारदात के बाद जुटी है। दरअसल पत्थरबाज गैंग फिर एक्टिव हो गई। इस गैंग ने यमुना एक्सप्रेस वे पर नोएडा फिरोजाबाद जा रही एक कार को निशाना बनाया। कार सवार से एक लैपटॉप और कैश लूट लिया है। कि मोडस ऑपरेंडी और कौन लोग हो सकते हैं, इसके बारे में हर एंगल से छानबीन की जा रही है। वारदात के बाद पुलिस एक्टिव है और गैंग के सदस्यों को पकड़ने के लिए सड़कें नाप रही है। ये गैंग पहले गाड़ी पर पत्थर मारता है और जब लोग कार को सड़क के किनारे खड़ा करते हैं तो ये गैंग तमंचे के बल पर लूट को अंजाम देता है। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।